हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश सेंटर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की स्टोरी लेकर के। और स्टोरी बहुत ही अच्छी सी है, आपको बहुत ही प्यारी सी एक इसमें मोरल मिलने वाली है। अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों जो भी आपको वर्ड नए लगे आप उन वर्डों को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द कॉस्ट ऑफ द बेल। कॉस्ट होता है दोस्तों कीमत, ऑफ द बेल घंटी की, घंटी की कीमत। आज की स्टोरी का नेम है घंटी की कीमत। तो दोस्तों देखते हैं आगे। रामदास वाज द ओनली सन। रामदास इकलौता बेटा था ऑफ ए सेफर्ड, एक गडरिये का। सेफर्ड होता है दोस्तों गडरिया, या आप कह सकते हो चरवाहा। तो रामदास जो था वो इकलौता बेटा था एक चरवाहे का। चरवाहा कौन होता है दोस्तों? जो जो भेड़ों को या पशुओं को चराता है, ठीक है। तो रामदास जो था वो इकलौता बेटा था एक सेफर्ड, एक चरवाहे का। एवरी डे, रोज, ही वुड टेक, वह ले जाया करता था, हिज काउज, अपनी गायों को, फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए। रोज वह अपनी गायों को चरने के लिए ले जाया करता था। ठीक है दोस्तों, टेक माने होता है दोस्तों ले जाना, और ग्रेजिंग चरने के लिए। ही हैड टाइड, उसने बांध रखी थी, ए बेल, एक घंटी, टू द ईच ऑफ द काउज, प्रत्येक गाय के। उसने प्रत्येक गाय को एक एक घंटी बांध रखी थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितनी उसके पास गाय थी उनमें सभी को उसने एक एक घंटी बांध रखी थी। घंटी आपको पता है गले में बांधी जाती है। ही हैड, ही हैड जो उसके पास थी, उसने वो घंटी बांध रखी थी उनके सभी के गलों में। सो दैट, ताकि, ही कुड नो, ताकि वो जान सके, वेहर दे आर ग्रेजिंग, के वे हैं। इसलिए बांध रखी थी ताकि पता चल सके, ताकि वो जान सके कि वे कहाँ चर रही थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब वो चरेंगी तो गर्दन वगैरह हिलाएंगे, गर्दन वगैरह हिलाएंगे तो जो गले में जो घंटी है वो घंटी बजेगी और उससे पता चल जाएगा कि उसकी जो गाय है वो कहाँ चर रही है, उसकी आवाज से। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। द बेस्ट काउ, सबसे अच्छी जो गाय थी, हैड ए कॉस्टली बेल, उसको पास एक कीमती घंटी थी। भाई जो सबसे अच्छी गाय थी उसके पास एक कीमती घंटी थी, जिसको क्या किया गया था? टाइड, बांधा गया था, अराउंड हर नेक, उसके गर्दन के चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो गाय थी उनमें एक गाय ऐसी थी जो ज्यादा कीमती थी। आप ऐसा कह सकते हो, ज्यादा दूध वगैरह ज्यादा देती हो, अच्छी हो, हेल्थी हेल्थी हो। तो जो गाय सबसे अच्छी थी उसके चारों तरफ उसने एक कीमती घंटी को बांध रखा था। ठीक है दोस्तों, कॉस्टली, कीमती। वन डे, एक दिन, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी, वाज गोइंग, जा रहा था, थ्रो द, थ्रो द पास्चर, चारागाह से। यानी कि एक दिन एक अजनबी चारागाह से गुजर रहा था या चारागाह से जा रहा था। चारागाह क्या होता है दोस्तों? घास के मैदान को चारागाह बोलते हैं। ही सो, उसने देखा। अब सो क्या है दोस्तों? ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, एस डबल ई सी माने देखना। तो ही सो, उसने देखा, द कोस्टली बेल, कीमती घंटी को, अराउंड द काउज नेक, गाय के गर्दन के चारों तरफ। उस अजनबी ने कीमती घंटी को देखा गाय के गर्दन के चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, कोस्टली अभी मैंने बताया था पीछे, जो कोस्टली का अर्थ अर्थ होता है दोस्तों कीमती। ही वेंट, वह गया, टू रामदास, रामदास के पास। अब रामदास कौन था? जो एक चरवाहा था, उसका एक बेटा था। तो वह रामदास के पास गया। कौन? जो अजनबी था, वो अजनबी रामदास के पास गया। एंड, और आस्क्ड, पूछा। क्या पूछा? इफ,
दोस्तों इफ का अर्थ वैसे यदि होता है, लेकिन इसका अर्थ है यहाँ पे क्या, क्या ही वुड सेल द बेल, कि क्या वह घंटे को बेचेगा। जो अजनबी था वो रामदास के पास गया और उसने पूछा कि क्या वह घंटी को बेचेगा। रामदास फेल्ट ग्रेट, रामदास लालची हो गया। ठीक है दोस्तों, लालच हो गई उसे। एंड और सोल्ड द बेल, और उसने घंटे को बेच दिया। सोल्ड, ये दोस्तों ये सोल्ड जो है ये इस सेल के सेकंड फॉर्म है, तो उसने घंटे को बेच दिया। बट नाउ, लेकिन अब, ही कुड नॉट नो, लेकिन अब वह नहीं जानता था, वेयर हिज बेस्ट काउ वॉज ग्रेजिंग, लेकिन वह नहीं जानता था कि अब उसकी जो सबसे अच्छी जो गाय थी वो कहाँ चर रही थी। भाई सही बात है दोस्तों, जो घंटी थी उससे ही पता चलता था, जब वो बजती थी उससे पता चल जाता था कि जो उसके पशु हैं वो कहाँ हैं। तो उसकी जो सबसे अच्छी जो गाय थी अब उसे पता नहीं चल रहा था कि अब वो कहाँ चर रही थी। ऑन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पाकर, अपॉर्चुनिटी अवसर या मौका, एक मौका पाकर द स्ट्रेंजर, अजनबी ने, स्टोल द काउ, गाय को चुरा लिया। जो अजनबी था उसने अवसर पाकर, मौका पाकर उसने गाय को चुरा लिया। 10, इसी प्रकार रामदास सफरीड द लॉस ऑफ हिज बेस्ट काउ, रामदास को सबसे अच्छी गाय खोनी पड़ी। लॉस का अर्थ है दोस्तों घाटा होना या खोना, तो रामदास को सबसे अच्छी गाय जो वो खोनी पड़ी, किसके कारण, ड्यू टू ग्रीड, लालच के कारण। ड्यू का अर्थ होता है दोस्तों कारण, और ग्रीड होता है दोस्तों लालच। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हो। तो जो रामदास था उसको सबसे अच्छी गाय अपनी खोनी पड़ी लालच के कारण। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।